से पढ़ लीजिए। अस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन हाकिमीन की दी हुई तौफीक से आज हम सब राजा मज़र ख़ान मरहूम उनकी दुआया तकरीब में शामिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह समदियत में दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम के सगीरा कबीरा गुनों की बख्शिश फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वाहिकीन को, बेटों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ की खूबसूरत महफिल है और आज की इस खूबसूरत दुआया महफिल पाक के रूह रवा आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए बतूल पीर तरीक़त साहबजादा पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहिब गेलानी ज़ेब ज़ीनत आस्तान आलिया खुर्द पीरा, आप मसनद सदारत पर जलवा फरोज़ हैं और मेरी जमात के मुक़्तदर उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी इहतिशाम अल्लाह पाक सब का साया कदीर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। किरामी कदर अहबाब, दुनिया में इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जो ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत लेके आया है, चाहे वो एक दिन की सूरत में हो या 50 साल की सूरत में हो, ये सांसें जब तक इंसान के जिस्म में मौजूद रहती हैं, इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करता रहता है। तो जब तक जिस्म के अंदर दिल धड़कता रहता है, बड़ी बड़ी वफ़ाएं और बड़े बड़े सहारे दुनिया से मिलते हैं। मैं तेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, जहाँ मेरी तुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तू मुझे हाजिर पाएगा। तो ये इंसान के एक अल्फाजी बात होती है, लेकिन तारीख़ आज तक ये बात लिखने से कासिर रही कि किसी का अजीज़ दुनिया से गया हो तो उसने कहा हो कि अब मेरा अजीज़ चला गया है, मेरा दोस्त चला गया है, लिहाजा अब मैं दुनिया पे नहीं रहना चाहता, मैं इसके साथ कब्र में जाना चाहता हूँ। तो आज तक ये बात तारीख़ लिखने से कासिर रही, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये दुनिया में वफ़ाएँ हैं, लेकिन अगर दुनिया में तो हर बंदा किसी के साथ वफ़ा का दावा करता है, वफ़ा करता है, शायद वो उस पर उतर सके ना उतर सके, लेकिन अगर कोई किसी के साथ वफ़ा करना चाहता है, अगर कोई किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहता है, तो वो आज एक खानवादा रसूल से एक शख्स पेश आ रहा है। पीर सैयद आबद हुसैन शाह मुझे फ़ोन किया, कहने लगे मदरसों से सबक इकट्ठा करना है और मेरा एक अजीज़ है, यहाँ पीर मुरीद का ताल्लुक भी नहीं बताया कि मेरा मुरीद गया है, कहने लगे मेरा अजीज़ दुनिया से गया है, मैंने उसके लिए दुआया तकरीब की महफिल सजानी है, मैंने उसके लिए दुआया तकरीबी। तो ये अमल जो है ये मरने के बाद, देखें ना, दुनिया में मुझे कोई कहता है जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरे साथ हूँगा। जब तक जिस्म के अंदर रूह धड़कती है तो हर कोई अपना है, लेकिन जब दुनिया छोड़ के जाए तो अपने बेगाने तो बेगाने हैं, अपने भी जो है वो मिट्टी डाल के अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। कोई 5 मिनट के लिए कब्र पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाऊं उस दोस्त की वफा पे, कुर्बान जाऊं उस मोहब्बत पे जो वफा करने पे आए तो इस अंदाज से करता है कि उलमा को बुलाकर कुरान की तिलावत करके अपने दोस्त के लिए इस्तगफार की दुआएं करता है। पाक नबी सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुनिया से जाता है तो इस हाल में जाता है कि उसके पलड़े में गुनाह होते, लेकिन बरोज़े महशर जब उसे उठाया जाएगा वो अपना नामा आमाल देखेगा। तो जब अपना नामा आमाल देखेगा तो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिका जब मैं दुनिया से आया था तो मेरे पलड़े में गुनाह थे, अब ये नेकियां ही नेकियां हैं, वो गुनाह कहाँ गए? तो आवाज़ आएगी, मेरे बंदे जो पीछे नेक औलाद छोड़ के आया था, जो पीछे नेक रिश्तेदार छोड़ के आया था,
جو ماں باپ چھوڑ کے آیا تھا وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، جس کا صلہ آج قیامت کے دن تجھے مل رہا ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ عارضی دنیا ہے، ہم نے ہمیشہ اس دنیا پہ نہیں رہنا، ہم نے ہمیشہ اس دنیا پہ قائم نہیں رہنا۔ ایک اپنی عارضی مدت پوری کر کے ہم نے اس جہاں سے ایک اور جہاں کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور محشر کا دن قائم ہوگا، اور پھر ایسا دن قائم ہوگا جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، 50,000 سال پر مشتمل ہوگا۔ آج زمین کے اندر قوت جاذبہ ہے جو گرمی کو اپنے سینے میں جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سے یہ قوت بھی چھین لی جائے گی اور زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح گرم ہوگی۔ آج سورج کا رخ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سورج کا رخ الٹا ہے، لیکن قیامت کے دن سورج کا رخ جو ہے وہ سیدھا کر دیا جائے گا۔ آج مجھ سے اور آپ سے سورج بہت دور ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بہت قریب آ جائے گا۔ میرے پاک نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسال حال نہ ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق جو ہے، کوئی جو ہے وہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ کوئی پسینہ عام پسینہ نہیں بلکہ اتنا گرم پسینہ ہوگا کہ اگر آج بھی اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ ڈالا جائے تو اس کی گرمی کی وجہ سے احد پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، احد پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ابن رجب اور دیگر مفسرین اکرام نے لکھا، کہتے ہیں وہ پسینہ اتنا بدبودار ہے، اگر اس کا ایک قطرہ آج بھی زمین پہ ڈالا جائے تو انسان رہے، جانوروں کے جو دماغ ہیں وہ بھی پھٹ جائیں، یعنی سب کے سب مر جائیں، لیکن وہ مشکل ترین دن ہو، اتنا مشکل ترین دن ہوگا کفار کے لیے